तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी को बुरा ना लगे। मैं बताना चाहती हूँ कि 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक दिन की एक्टिविटी क्या होती है। जब वैन स्कूल में आके रुकती थी, उतरने की ना हमें कोई जल्दी थी, दिल बड़ा करके हम उतर ही जाते थे। खिसकते खिसकते हम क्लासरूम तक पहुंच ही जाते थे। फिर थोड़ा झुककर हम विद्यालय को प्रणाम करते थे। बेंचों को सही करने के बाद हम थोड़ा विश्राम करते थे। फिर एक घंटी बजती थी जब अपने समय की पक्की थी। फिर सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते थे और विकास सर के कहे मुताबिक वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइनें बनाते थे। नॉर्मल वार्म अप के बाद हम प्रेयर गाते थे और फिर यूं ही कतारों में वापस क्लास में चले आते थे। आते ही हम शोर मचाते थे और किसी न किसी टीचर से ज़रूर डांट खाते थे। आते ही मदन सर के हमारी अटेंडेंस शुरू हो जाती थी। 7वां 8वां रोल नंबर था मेरा, इतने मेरी आँख खुल जाती थी। जब सर हमें किसी विषय पर ज्ञान देते थे तो हम बोर होकर क्वेश्चन बोल दो सर ऐसा कहते थे। लंबा चौड़ा ना कोई अफसाना था, एक ही क्वेश्चन तो लिख के दिखाना था। यूं ही ये 35 मिनट पूरे हो जाते थे और राधे श्याम सर भागे भागे आते थे। आते ही उनके नैतिक शिक्षा, जिसने नवंबर से माइनक में दम कर रखा था, शुरू हो जाती थी। सर पाठ शुरू करते थे और पाठ कब खत्म हो जाता था ऐसा हमें महसूस होता था। फिर हिंदी के बारे में एक ही ख्याल आता था, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ऐसी उलझन में ये 35 मिनट पूरे हो जाते थे और प्रिंसिपल सर हमें ग्राउंड में बुलाते थे। फिर सिर्फ एक ही गाना याद आता था, जिया धक धक करने लगा। हमारी क्लास लॉकडाउन की सी लगती थी, ना कोई किसी से बोलता था, ना किसी की किसी से बनती थी। प्रिंसिपल सर वो कोरोना के मरीज थे जिनके पास जाने से सभी बच्चे डरते थे। ऐसे उलझन में ये 35 मिनट पूरे हो जाते थे और हम भागे भागे वापस क्लास में आ जाते थे। फिर विकास सर की बेल शुरू होती थी जो हमें अपने आधी अधूरी बातों से बोर करते थे। अगर वो फिजिक्स शुरू कर देते थे तो न्यूमेरिकल ऐसे करवाते थे जो हमारे पिछले जन्म के भी दुश्मन थे। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो वो रिएक्शन ऐसे करवाते थे जो हमें कभी समझ में नहीं आते थे। बायो की बात करें तो वो हमें ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा प्लांट और एनिमल सेल्स से मिलवाते थे। इस तरह वो पूरी 35 मिनट में हमें वैज्ञानिक प्रगति का भ्रमण करवाते थे। जब रिसेस हो जाती थी तब हमें रमेश सर की याद आती थी। हमसे पहले तो राजीव सर कैंटीन के पास पहुंच जाते थे। वो परी नींबू भुजिया एक साथ साथ कुरकुरे भी खिलाते थे। आखिर वो घंटी आएगी जिसका हमें इंतजार था। सुनील सर ने आते ही गणित के सवाल बोल दिए जिसमें से ना चाहते हुए मेरा एक गलत था। आपके मुंह से कहावतें तो बहुत सुनी थी, आपके मुंह से कहावतें तो बहुत सुनी थी। इंग्लिश का तो पता नहीं, आपकी हिंदी बहुत जबरदस्त थी। पता नहीं हंसते थे कब 35 मिनट पूरे हो जाते थे। घंटी लगी तो देखा सुमन मैडम दरवाजे पर ही मिल गए कि गुड आफ्टरनून करके उनसे हम वहाँ से निकल गए। पंजाबी थी हमारे पास इसलिए खुद के टीचर हम खुद ही बन गए। सुमन मैडम पीछे से डांट लगाते थे, बेशर्मो पढ़ लो, लेकिन वो मैम का खून जलाते थे। ये 35 मिनट स्ट्रिक्टनेस के होते थे, सिर्फ काम की बात होती थी। फिर दोबारा से मैथ की घंटी आ जाती थी। अब सिर्फ एक ही ख्याल आता था कि मैं तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ गया जैसे हम उसका पहला प्यार हो। फिर सुनील सर हमें समझाते थे और हर बात पर एक नई कहावत सुनाते थे। लास्ट घंटी में कभी राधे श्याम सर तो कभी मदन सर आते थे। कभी राधे श्याम सर संधि करवाते थे तो कभी मदन सर नरेशन समझाते थे कि लास्ट घंटे के 15-20 मिनट हम पढ़ पाते थे। इतने ही ड्राइवर अंकल फेरी वाले की तरह चिल्लाते थे और बच्चे घर जाने की जल्दी मचाते थे। अब